नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। मुंबई से एक बड़ी खबर आई है। किसी कार्यक्रम में थे वहाँ मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे के भतीजा, महाराष्ट्र की सरकार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, भारत की राजनीति में एक स्थान रखते हैं। जब भी देश की कोई बात होती है तो आवाज़ उठाते हैं, निडर व्यक्तित्व है। आज उन्होंने मनीष कश्यप के समर्थन में आवाज़ उठाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बिहार सरकार है, बिहार सरकार की एक पुल है जो 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रही थी, वह पुल गिर जाता है। उसी पुल को एक साल पहले एक बिहार का पत्रकार है, वह यूट्यूबर नहीं कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, और कहते हैं कि वह पत्रकार एक साल पहले बता दिया था कि बिहार सरकार की वह पुल गिर जाएगी। लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार है, ऐसी दोगली सरकार है कि पुल का जांच न करा के उसका निर्माणाधीन जारी रखती है। उस पर काम चालू रहता है, उस पर काम होता रहता है, और उसके बदले में एक तरफ वो पुल पे काम कराती रहती है, और जो आवाज़ उठाता है, बिहार की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, उस पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। ये मुंबई से एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने बहुत लताड़ लगाई है बिहार सरकार की, और बिहार सरकार की पोल खोल दिया है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन में सिर्फ, हालांकि काम मनीष कश्यप ने बिहार की आवाज़ बना था, गरीबों की मदद कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे देश की आवाज़ हो गया है। और दिल्ली से मनोज तिवारी अगर मनीष कश्यप के बारे में बोलते हैं तो कभी राज ठाकरे बोलते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है देश के बड़े बड़े नेता मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे। ऐसा वातावरण बन रहा है। अगर दिल्ली से आवाज़ उठता है, मुंबई से आवाज़ उठता है, कल हो सकता है दक्षिण भारत से आवाज़ उठे, और देश की विभिन्न पार्टियां भी बिहार सरकार के भ्रष्टाचार और बिहार सरकार ने मनीष कश्यप के साथ जो अत्याचार किया उसके खिलाफ आवाज़ बने। हो सकता है कि कल न्यायपालिका, अभी तो कोर्ट बंद है, कोर्ट खुलेगा तो हो सकता है मनीष कश्यप के लिए जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं और पूरे देश के कोने कोने से समर्थन आ रहा है, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ट्विटर हैंडल और बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े लेखक और बड़े बड़े पत्रकार धीरे धीरे करके एक एक करके समर्थन में आ रहे हैं, उससे हो सकता है कि न्यायपालिका की आंख खुले और न्यायपालिका को भी समझ में आए कि बिहार के एक ईमानदार, सक्षम और स्वच्छ छवि का युवा लड़का बिहार की आवाज़ बना था, बिहार में भ्रष्टाचार खोल रहा था, बिहार के अत्याचार को बता रहा था, उसके लिए उसको फर्जी मुकदमे में मुकदमा पंजीकृत करके और जेल में डाल दिया गया है। आज खुशी है कि एक बिहार का नौजवान जो सही काम कर रहा था, उसके आवाज़ में देश के कोने कोने से आवाज़ तो आ रही है। राज ठाकरे कोई साधारण हस्ती नहीं है, बाला साहब ठाकरे के भतीजा हैं, और बाला साहब ठाकरे का विभिन्न अंग हैं। उनमें बाला साहब ठाकरे जैसा ही छवि दिखाई देता है। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे किसी से डरते नहीं थे और किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते थे, आज बाला साहब ठाकरे के चरित्र जैसा बिहार का उस नौजवान के बारे में राज ठाकरे ने जिस तरह से बिहार सरकार की लताड़ लगाई है। और आपको इसी में बताते चलूं कि जो पुल गिरा था, उस पुल के जिम्मेदार इंजीनियर को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, और दूसरे दिन पता नहीं किसका दबाव आया, शायद वह बिहार सरकार को एक्सपोज कर देता कि कौन कौन माल लिया है, कौन कौन पैसा खाया है, कौन कौन लूटा है इस 1700 करोड़ रुपए में। यह खुलने के डर से उस इंजीनियर को पुनः बहाल कर दिया जाए सेंटर हेडक्वार्टर में,
पुल निर्माण निगम का जो है पटना में हेड ऑफिस अटैच कर दिया जाता है और उसको पुरस्कृत किया जाता है। उससे जो पद होता है उससे बड़ा पद दिया जाता है इनाम के रूप में। ये है कि 1700 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक तरफ, और दूसरी तरफ उसी इंजीनियर को इनाम मिलता है 1700 करोड़ रुपए गमन करने वाले। वाह रे बिहार सरकार। और इस गमन को देखते हुए अब देश के कोने कोने से आवाज़ उठने लगी है। लेकिन धन्य है बिहार सरकार, न सीबीआई जांच कराएगी और न मनीष कश्यप को जेल से छुड़वाएगी। लेकिन वही है वही जो राम रच राखा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य एक दिन सामने आएगा और मनीष कश्यप भी बाहर आएगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं बिहार सरकार और मनीष कश्यप के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा और इनकी आंखें, बिहार सरकार की आंखें खोलता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।